नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए मैंने एक कमेंट रखा है। एक सर का कमेंट मेरे पास आया था। इनका कहना है कि इनकी सैलरी 10,000 रुपये है, शादीशुदा भी हैं और 2 बच्चे हैं, तो मैं क्या करूं कि मैं भी कुछ पैसा बना पाऊं। देखिए, सैलरी बहुत कम है, लेकिन क्या 10,000 की सैलरी में भी हम अपनी एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं ताकि हम फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ जोड़ सकें। तो कैसे सब कुछ हम लोग प्लानिंग अपनी कर सकते हैं, आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि कम सैलरी में कैसे हम एक बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको आगे भी देखने को मिलती रहेगी। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहले प्लानिंग की ही बात कर लेते हैं। अगर आपकी जो सैलरी है, अगर मैं सैलरी पर बात करूं, वो है 10,000। वैसे तो सैलरी बहुत ये कम आपको लग रही होगी, लेकिन प्लानिंग का बहुत बड़ा खेल होता है हमारी लाइफ में। अगर हम लोग सही प्लानिंग से चलें तो हम लोग कम पैसों में भी अपने लिए एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। अब हम वो कैसे बना सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, 10,000 सैलरी में अब आपके बहुत सारे ऐसे खर्चे भी होंगे जो आपको करने ही करने। अब ऐसा तो नहीं है कि 10,000 में से आपने सीधा 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखिए, 10,000 रुपये महीना की SIP है। मान लीजिए कोई भी एक XYZ बंदा है, तो वो क्या कर सकता है, 10,000 में से कितने रुपए निकाल सकता है? ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे आपके जो आपको करने ही होंगे। अगर आपने शुरुआत सिर्फ 500 रुपये महीना से भी करी तो ये भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। 1,000 से भी कर सकते हैं अगर कर पाए तो, लेकिन मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ कि इतने रुपये से तो आपको कम से कम शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि सिर्फ 500 रुपये महीना से शुरुआत तो की आपने, लेकिन इसको सिर्फ 500 रुपये महीना पर अटका के नहीं रखना है। इसको आपको हर साल बढ़ाना ज़रूर है इन्वेस्टमेंट को, तब आप एक फ्यूचर में बढ़िया कॉर्पस बना सकते हैं। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी, इस पर मैं अभी और डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इतना तो आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, 500 रुपये महीना। फिलहाल इसको आप इतना समझिए, आगे बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ आपको और करनी है, इसी सैलरी में से अपने लिए कुछ ना कुछ एमरजेंसी फंड अपने लिए ज़रूर रखना है। अब वो एमरजेंसी फंड आप कितना रख सकते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते तो इसको भी 500 रुपये महीना तो कम से कम आपको रखना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड वो होगा जिसको आपको खर्च नहीं करना है। खर्च कब करना है? जब आपकी हो सकता है किसी वजह से 1-2 महीने के लिए सैलरी अटक जाए, आपकी जॉब भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, कुछ पता नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, 500 रुपये महीना अलग से रखना है इमरजेंसी फंड में। यानी कि ये आप साल का 6,000 रुपये इस तरह से अपने लिए जोड़ते चले जाएंगे। धीरे धीरे ये एक फंड इकट्ठा आपके लिए हो जाएगा। इस इमरजेंसी पैसे को आप कहाँ रख सकते हैं? अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आप इसको लिक्विड फंड में रख सकते हैं। लिक्विड फंड में क्या होगा, आपके पैसे पर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और आपका पैसा सेविंग अकाउंट से अलग रहेगा। देखिए, वैसे तो सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में रखने पर मैं जोर इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि वहां से पैसा हमारा खर्च हो जाता है। अगर आप इसको अलग से थोड़ा सा रखेंगे तो आप इसको बचा पाएंगे। तो आप इसको अलग से लिक्विड फंड में डालकर रखिए, 500 रुपये महीना डालते रहिए, तो ये आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि अगर ज़्यादा इमरजेंसी आती है तो आप इजीली पैसा वहां से विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सिर्फ 500 रुपये महीना से भी अगर आप शुरुआत करते हैं, शुरुआत आपको कहाँ करनी है? आप SIP कर सकते हैं। सबसे सिंपल चीज़ है कि आप एक SIP स्टार्ट कीजिए 500 रुपये महीना की, ये आपके लिए बढ़िया रहेगी। फंड्स के बारे में बता देता हूं, कौन से फंड्स में कितने रिटर्न्स पास्ट में मिले हैं। देखिए, अगर आप सिंपली एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करते हैं तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स मैं आपको दिखा देता हूं। रिटर्न्स देख लेते हैं पिछले 8 साल के, ताकि एक बेसिक आइडिया हमें हो जाए। देखिए, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप है, अगर आप यहाँ रिटर्न्स देखेंगे, आप पिछले 10 साल तक के रिटर्न्स भी देख सकते हैं। आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप के भी देखिए, लगभग 17% के रिटर्न्स हैं। HDFC के देखेंगे तो 14% से ज़्यादा है। तो रिटर्न्स हम देख रहे हैं कि पास्ट में हमें बहुत ही शानदार देखने को यहाँ मिल रहे हैं, यानी कि 15, 16, 17, 18% तक के रिटर्न्स हम देख रहे हैं। 8 साल के रिटर्न्स देखिए, पराग परिक फ्लेक्सी कैप के 20% हैं, क्वांट के 19 हैं, GM फ्लेक्सी कैप के 17 हैं, HDFC के भी 17 हैं। ये पिछले 8 साल के रिटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं। ठीक इसी तरह से फ्लेक्सी कैप पर आ जाके आप
चाहे तो और भी आप लार्ज कैप में भी निवेश कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा निवेश होगा, रिस्क भी कम रहेगा। तो जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनके रिटर्न्स पर अगर मैं बात करूं, चलिए देख लेते हैं लार्ज कैप के रिटर्न्स भी। देखिए लार्ज कैप के जो रिटर्न्स हैं पिछले 8 साल के 16%, 15%, 15%, 15, 14, लगभग 14-15% के रिटर्न्स हमें लार्ज कैप में भी देखने को मिल रहे हैं। लार्ज कैप भी स्टार्ट करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, सोच रहे हैं कि चलो भली सैलरी कम है, आज 500 रुपये महीना का निवेश मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं रिस्की कैटेगरी में भी निवेश कर दूंगा, एग्रेसिव मैं एक इन्वेस्टर हूं, देखा जाएगा, आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। स्मॉल कैप में अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, क्वांट है, निपॉन है, इनके जो रिटर्न्स है 22%, 21%, 19%, 18%, इनके रिटर्न्स और भी ज़्यादा हैं। तो कैटेगरी आपको अपने हिसाब से अपने लिए चूज़ करनी होगी। यहाँ मैं SIP की बात करूँ, ज़्यादा नहीं, 500 रुपये महीना से आपने मान लीजिए SIP स्टार्ट की। रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए रिटर्न्स हमने देखे फ्यूचर पास्ट में कितने मिले, कहीं पर हमें 15, 16 अलग अलग रिटर्न्स मिल रहे हैं। मिड कैप में अलग हैं, फ्लेक्सी कैप में अलग हैं। हम मानकर चलते हैं आपने एक सही कैटेगरी अपने लिए चूज करी और आपको ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 13% में रख लेता हूँ, 13% के रिटर्न्स भी फ्यूचर में मिल गए। अब ये रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए है, फिक्स नहीं है, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब ये 13% के रिटर्न्स कितना पैसा आपके लिए फ्यूचर में जोड़ सकते हैं, उस पर बात करते हैं। इसके लिए सिंपली एक SIP कैलकुलेटर पर हम लोग चलेंगे। देखिए SIP कैलकुलेटर है, मंथली इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा सा हमने रखा है, सिर्फ 500 रुपये महीना का। रिटर्न्स कम रखे हैं, केवल 13% के। ड्यूरेशन, अब देखिए ड्यूरेशन आपको यहाँ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आप निवेश भी कम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने साल में कितना पैसा बन सकता है, फिक्स नहीं है। 500 रुपये महीना का निवेश 20 साल के लिए निवेश करेंगे, 5.2 लाख रुपीज़ बन जाएगा। ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, 25 साल रखेंगे 11 लाख हो जाएगा, 30 साल रखेंगे 18 लाख हो जाएगा, 35 साल रखेंगे तो 35 लाख रुपए भी बन सकता है। अब ये तो हो गई एक सिंपल SIP, लेकिन यहाँ जो मैं बात आपसे कर रहा था, अगर अमाउंट कम है तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अपने स्टेप अप कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमें अपने निवेश को हमेशा थोड़ा थोड़ा सा ना बढ़ाना चाहिए। अब निवेश को बढ़ाने से क्या होगा हर साल, क्योंकि देखिए सैलरी आपकी आज 10,000 है, हमेशा 10,000 नहीं रहेगी, थोड़ा थोड़ा सा आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। देखिए इन्वेस्टमेंट, चलिए यहां रखते हैं सिर्फ 500 रुपये महीना का। एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं जी। इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 500 रुपये महीना, ठीक है। स्टेप अप हम रखते हैं 6%, इन्फ्लेशन के आसपास का हम स्टेप अप रखते हैं कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना ही हम इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा रहे हैं। 6% के स्टेप अप पर अगर मैं कैलकुलेट करूं और रिटर्न्स यहां रखते हैं केवल हम 13% के, एग्जाम्पल के लिए रखे हैं। अब देखिए 13% के रिटर्न्स, ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगर हम यहां ड्यूरेशन रखते हैं लगभग, चलिए 20 साल, तो देखिए 20 साल की ड्यूरेशन में अब हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा और हमारे एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितने बनेंगे। इन्वेस्ट हो जाएगा 2,20,000 रुपए का, और जो टोटल वैल्यू है हमारी वो बन जाएगी 8,31,000 रुपए। जैसे कि हमने उसमें बढ़ाया था, अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यानी कि हम इसको ले जाते हैं 30 साल, जैसे कि मैंने वहां आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, तो 30 साल में जो हमारी टोटल वैल्यू है वो बन सकती है 35 लाख रुपए, क्योंकि निवेश हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं अगर हम इसको ले जाते हैं 35 साल, वहां 35 साल में 35 लाख बन रहे थे, और अगर आप अपने स्टेप अप का यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, तो यहां लगभग 70 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि सिर्फ 500 रुपए महीना का निवेश आप करके फ्यूचर में 70 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस भी बना सकते हैं। जरूरत है सही टाइम पर निवेश स्टार्ट करने की। ज्यादा लंबे समय तक SIP को चलाना है तो क्यों ना मैं जल्दी अपनी SIP को स्टार्ट करूं। मान लीजिए मैं एक ऐसी, मेरी सैलरी भी कम है और मेरा थोड़ा सा, देखिए मिडिल क्लास आदमी हूं, तो मैं पैसे कैसे जोड़ूं उसके लिए काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। तो क्यों ना मैं आज से ही अपनी एक छोटी SIP स्टार्ट कर दूं। अब तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और 500 से कम के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन शुरुआत करनी ज़रूरी है। अगर हम ये सोचेंगे कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तब हम स्टार्ट करेंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर आप आज को देख कर कि नहीं मुझे आज स्टार्ट कर देना है, भले 500 से करूं, स्टार्ट करना ज़रूरी है।
आज स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, फ्यूचर में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, तो आप बढ़िया रिटर्न्स अपने लिए कम सैलरी में भी देखिए आप बढ़िया कॉर्पस बना पाएंगे। अब आप एक चीज़ सोचिए ज़रा, 10,000 रुपये की सैलरी में अगर आप एक SIP स्टार्ट ना करते जो कि सिर्फ 500 रुपये महीना की है, तो क्या आप 60-70 लाख रुपए सोच सकते हैं कि मैं कभी फ्यूचर में जोड़ पाऊंगा? कभी नहीं जोड़ पाएंगे। इसको जोड़ने का तरीका यही है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ना अपना शुरू कीजिए। आज छोटा छोटा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, फ्यूचर में आपके लिए ये काफ़ी काम आएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।